माँ का था कि भाई अभी एक बार जब तक मैं हूँ मेरे रहते ये सब काम हो जाए। उससे मतलब दब गया था पूरी अच्छी तरह से बर्तन। शादी भी मेरी हुई थी यहाँ पे, मैं उस टाइम 9 महीने की थी जब मेरे पापा गुजर गए थे। और जिस जगह में हमने जन्म लिया तो वो उस जगह तो भूल नहीं सकते हम। तो हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में, जो कि ये उसी दिन का ब्लॉग है ये, जिस दिन मतलब ये पूजा हुई थी। तो पूजा करने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद ये वापस आने का जितना भी इसमें आगे जो होगा मैं दिखाऊंगी, क्योंकि एक साथ दिखाऊंगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे और देवता आप सोचोगे कि देवता की पूजा क्या है। तो अभी भी जितने भी ब्लॉग आ रहे हैं तो ये गाँव से आ रहे हैं और मेरे मैके वाले घर से आ रहे हैं कि मैं अपने मैके में गई हूँ। और ये देखो ये ना घास से खेल रहा है पर खून आ गया, हाथ ना काट दिया इन्होंने अपना हाथ। ये देखो, इनको पता नहीं होता ना बच्चों को कि ये चीज़ें कैसे होती, हमें तो पता है। तो चलो खैर क्या कर सकते हैं। तो मैं गांव में आ रखी हूँ आजकल और देवी देवताओं की पूजा है। जो लोग उत्तराखंड से है तो उनको तो पता ही होगा कि देवी देवताओं की पूजा होती है। हमारे जितने भी मतलब अपने कुल देवता होते हैं, हमारे पितृ देवता होते हैं। पितृ यानी कि जो हमारे पूर्वज, जैसे हमारे दादा हो गया, दादी हो गए या हमारे पिताजी हो गए, तो उनकी भी पूजा करनी थी। और हम सभी आ रखे हैं, मतलब यानी कि मेरी बहन हो गई, मेरा भाई हो गया, मैं हो गए, 3 भाई बहन हैं, हम तो तीनों ही आ रखे हैं। और माँ गांव में रहती है अकेला और कभी कभी मतलब बच्चों के साथ भी रहती है, पर वैसे ज़्यादा माँ गांव में ही रहती है। और माँ की इच्छा थी कि एक बार मतलब अभी मतलब शुगर की पेशेंट भी है, बीमार भी रहती है माँ, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो माँ का था कि भाई अभी एक बार जब तक मैं हूँ मेरे रहते ये सब काम हो जाए, अपने देवी देवताओं की पूजा हो जाए। और मतलब बहुत पहले हमारे जब दादा रहे होंगे ना, तो उस टाइम हमारे दादा ने करी होगी अपने कुल देवताओं की पूजा पाठ जो भी था। उसके बाद फिर हमारे दादा भी जल्दी गुजर गए, फिर उसके हमारे पापा भी जल्दी गुजर गए। तो आगे फिर करने वाला कौन था? कोई भी नहीं था। माँ का जीवन अकेला जी रही थी माँ। तो माँ ने हमें पाल पोस के बड़ा करके शादी कर दी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये सब तो मतलब अब भाई हो गया, तो ये सब अब हो रहा है इसी चक्कर में, मतलब इतना लेट हुआ ये। और बाकी गांव में क्या होता है कि जैसे अब नए नए घर बन रहे हैं लोगों के, तो जो यहाँ पे जो पूजा हुई थी तो डोंडिया होता है, तो उसका स्थान बनाया था यहाँ पे, तो उसी का स्थान बनाया था। और जो घर बनाया था ना किसी ने पड़ोस में, तो उससे मतलब दब गया था पूरी अच्छी तरह से बर्तन। मतलब जब यहाँ से बर्तन निकाले थे ना, तो 3 घंटा तो यहाँ पे बर्बाद ऐसे ही हो गए थे, वहाँ दिख ही नहीं रहा था, वो सारा मलबा में दब गया था। तो उसके बाद वो बर्तन निकाले, कुछ हाथ लगे, कुछ नहीं लगे, कुछ गल गए थे। इतने 60-70 साल पहले के थे, तो कुछ गल गए, कुछ हाथ लगे, कुछ नहीं लगे। तो जितना मिलना, कुछ नहीं बनाए। उसी टाइम किसी कारीगर को बुलाया तो उसको 1000-1500 रुपये दे के फिर नए बर्तन भी बनाए उसी टाइम। तो जो भी था मतलब, फिर उसके बाद हमारा खेत है थोड़ा घर से मतलब काफ़ी दूर है, तो मतलब एक सेफ जगह में, साफ़ सुथरी और अच्छी जगह में, कि ताकि यहाँ पे कुछ भी नुकसान ना हो, तो ऐसी जगह में उनका स्थान बनाया गया है। तो बस यही था इसमें। और उसके बाद फिर माँ ने बोला कि गांव में बोल के आ जाओ खाने के लिए, क्योंकि रात को जो भी खाना पीना होना था ना, तो वो सब हमारे घर पे होना था। तो फिर मैं वहाँ से आके तुरंत गांव में चली गई थी। भाभी भी थी मेरे साथ, तो वो आगे आगे भाग रही। माँ ने बोला जल्दी आना। तो हम मतलब बातें करते करते, अगर कोई मिल भी रहा तो रामा रूमी ऐसे ही हो रही है। और मैंने कहा चलो इस बहाने गांव को भी देख के आ जाऊंगी, क्योंकि पहले हमारे गांव में रोड काफ़ी दूर थी और अब गांव के दोनों साइड से आ गई, ऊपर से भी आ गई, नीचे से भी आ गई। तो लोग इतना अब मिलना जुलना होता भी नहीं है। और मैं तो काफ़ी समय बाद गई, कम से कम 7-8 साल बाद गई मैं। और वैसे भी हम कम ही जाना होता है गांव में, मेरे भाई बहन कम ही होता है गांव में जाना, मतलब ऐसे मिलना। क्योंकि मतलब शादी भी मेरी हुई थी यहाँ पे, बाकी तो मेरी बहन की शादी भी मतलब पौड़ी से हुई थी, मेरे मामा के घर से। और मेरे भाई की शादी भी दिल्ली में हुई थी, तो यहाँ पे मेरी शादी हुई थी हमारे घर पे, मेरे मैके वाले घर पे। और उसके बाद सीधा अब ये पूजन का काम हो रहा है। उससे पहले यहाँ पे मतलब बस एक ही बार हुआ जो भी हुआ, मतलब हमारे रहते हुए यहाँ पे। तो फिर मैंने कहा चलो इस बहाने अपने गांव देख के भी आ जाती हूँ। और रहने के तो कहीं भी रहो, मतलब किसी शहर में भी रहो, पर जिस जगह में हमने जन्म लिया तो वो उस जगह तो भूल नहीं सकते हम। तो बस वहीं बातें करते करते, रामा रूमी करके, सबसे थोड़ा थोड़ा बातचीत करके मैं आ गई। और बाकी तब देवी देवताओं की पूजा थी,
तो वो मैंने आपको बता ही दिया, तो इसलिए मैके में आ रखी हूँ। तो आज लास्ट ही दिन था पूजा का, हो गई थी पूजा लगभग, कल पितरों की हो गई थी, मतलब पितर यानी कि हमारे मतलब पापा जी। तो मैं उस टाइम 9 महीने की थी जब मेरे पापा गुजर गए थे, और मेरा भाई 6 साल का था और मेरी बहन 3 साल की थी। 3 साल का गैप है हम तीनों भाई बहनों में। तो मेरी माँ की उम्र तो उस टाइम मतलब 24-25 साल की थी शायद माँ मेरी उस टाइम, जब हमारे पापा गुजर गए थे। दादा भी गुजर गए, दादी भी, मतलब सारे गुजर गए। माँ ने अपना जीवन ऐसे ही अकेला बिताया। और अब मेरे भाई को भी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि वो भी उस शुरू से बाहर ही रहा, उसने भी पढ़ाई बाहर ही करी, गाँव में कम ही रहा। और हम भी, मैं ही रही वैसे ज़्यादा, अगर देखा जाए तो मैं ही रही माँ के साथ ज़्यादा। बहन भी मेरी कभी नानी के घर, कभी मामा मामी, ऐसे ही रही। मैं ही रही अपनी माँ के साथ मतलब गांव में। तो मेरा तो यहाँ मतलब ऐसा है ना कि मतलब रही हूँ मैं अपने गांव में, बचपन यहीं गुजारा है, तो थोड़ा इमोशनल भी हो ही जाता है। तो मैं यहाँ भी ले गई इनको, बच्चों को और भाभी को। यहाँ पे मेरे फेरे हुए थे जब मेरी शादी हुई थी, मेरे क्या सबके फेरे यहीं पे हुए थे। हमारे जितने भी हमारे गाँव की बेटियाँ हैं ना, तो सब के फेरे यहीं पे होते हैं। अब तो थोड़ा टूट सा गया यहाँ पे, ऐसे मतलब खंडर सा हो गया। अब तो गांव में लोग भी कम रह गए, है ही नहीं लोग। किसी के घर में 2 लोग हैं, किसी के घर में 3 लोग हैं, पर जो भी है अभी भी यहीं पे होते हैं सबके फेरे। तो मैं इनको दिखा रही थी और इतना हंस रहे थे ये बच्चे मेरे कि यहाँ पे हुए तुम्हारे फेरे। पर मैंने कहा हाँ भाई यहाँ पे हुए थे फेरे। तो यहाँ से हम पूरे ख्वाल में बोल के उसके बाद वापस आ गए। तो चलो माँ की इच्छा थी तो वो भी पूरी हो गई। और बाकी तो हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, है ना। तो फिर हमने पितरों की भी पूजा करी, दादाजी की और पापा जी की हत्या हमने कल कर दी थी। और आज लास्ट था, जो निरंकार देवता के होते हैं हमारे, काफ़ी देवता होते हैं, मुझे तो नाम भी इतना आ भी नहीं रहे याद। और मैं सच बताऊं मुझे पता भी नहीं चलता है, जब देवता नाचते हैं तो मुझे पता नहीं चलता कौन सा देवता नाच रहा है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि अब ये देवता नाच रहा है, वो देवता नाच रहा है, तो मुझे नहीं चलता है इन चीज़ों का पता। बस मैं देखती हूँ पर मुझे पता नहीं चलता है कि क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पे रात के खाने की तैयारी हो रही है। रात, हाँ वही कैसे 4-5 बज गए थे शायद। फिर मैं बच्चों को लेके चली गई थी उधर पानी भरने के लिए। मैंने कहा एक डब्बे सारे पानी पीने के लिए लेके आओ। और मेरा एक सूट था, मैं कल नहाई थी ना, कल पितरों की पूजा हुई थी, तो पापा जी की जो हत्या है जो, तो वो भी मेरे पे ही आती है। अब बोलते हैं लालचा होती है अंतिम, मतलब उस टाइम तो यही होता होगा। उस टाइम मैं 9 महीने की थी, तो हो सकता है क्या था मन में क्या नहीं था, अब मुझे भी नहीं पता कि ये सब चीज़ें कैसे आती है। पर जब मेरे पापा की हत्या है तो वो भी मेरे पे ही आती है। तो कल मैं नहाई थी और नहाने के लिए देवप्रयाग वहाँ जाना था, पर मैं जा नहीं पाई। तो फिर जो हमारे धामी जी थे उन्होंने बोला थोड़ा लड़की को नला धुला दो और गंगा जल ये सब करके थोड़ा, फिर मैं नहा धो के, तो वही सूट था मेरा, मैंने कहा धो लेती हूँ यार, पानी भी है ही यहाँ पे अब खूब। हमारे टाइम पे था ऐसे कि हमें नीचे से भर के लाना पड़ता था। वैसे पानी हमारा बहुत पास में है, पर ये था कि उस टाइम थोड़ा दिक्कत हो ही जाती थी। उस टाइम तो गाँव में लोग सब थे, अब तो गाँव खाली है। उस टाइम तो हम पानी के लिए 3-3 बजे भी जाते थे भरने के लिए रात को। अब कौन जा रहा है। तो गाइस हो गई पूजा संपन्न। तू भी कैसे हाल हो गए हमारे। ब्लॉगर जी भूल गए, अपनी शकल सूरत भी भूल गए ब्लॉगर जी।